पूरा जेल हो गया है। सोच रही हूँ लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मास्क लगाने के बाद में मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दो चीजें ट्राई करने वाली हूँ। एक जो चीज है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी मैं, वो इंटरनेट में वायरल है, सब लोग बोल रहे हैं कि उसे लगाने से बाल एकदम सैलो लुक आ जाता है, एकदम कैरेटिन ट्रीटमेंट जैसा लुक आ जाता है। दिखते हैं यूज करके कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। वैसे बहुत सारे लोग, मैंने बहुत रिसर्च किया तो मैंने देखा बहुत सारे कुछ अजीब से वियर्ड से कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं जो मुझे नहीं लगा कि हमें यूज करना चाहिए, लेकिन जो मुझे लगा जेन्यून है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वो आज हम लोग यूज करेंगे। वैसे भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही वियर्ड है, मैंने इतनी सारी चीजें बालों में यूज की है लेकिन ये कभी नहीं किया, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। दूसरी जो चीज है वो मैंने बहुत बार ट्राई किया है, वो स्किन के लिए, वो हेल्थ के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, आप रोज भी उसे खा सकते हो। वो है सैलेड। वो मैं वैसे भी बना रही हूँ क्योंकि मॉम गई हुई है मामा के यहाँ और मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले वो बनाते हैं और उसके बाद में वो मिक्सचर बना के लगाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, लंच में पैक करके भी लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कुकुम्बर लिया है। अब मैं इसे एकदम छोटा छोटा काट रही हूँ। तो मैंने ये छोटा छोटा ऐसे काट लिया है। एक मिनट, इसको, ये कुकुम्बर ना थोड़ा सा खा के देखना पड़ता है, कड़वा हो तो पूरा सैलेड खराब हो जाता है। मेरा एक बार हो चुका है। सही है। लेट्यूस वगैरह हो तो वो भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी फेटा चीज। तो ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में वो जो फेटा चीज बताया था वो कट कर दिया, इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी पोमोग्रेनेट। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। मैं सी सॉल्ट डालूंगी, आप कोई भी अच्छा सॉल्ट डाल दो। अभी कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट, पीकन नट्स है ये। और आप खाली वॉलनट भी ऐड कर सकते हो, मैं वॉलनट भी ऐड करूंगी। वॉलनट भी अगर आपको पता है तो स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्या ना, सैलेड का काम ही है कि हर चीज हमें एक में ही मिल जाती है। इसमें मेरा ऐसा है कि ये हेल्दी भी लगे और टेस्टी भी बहुत लगे, इसीलिए मैं ये बनाती हूँ कि मुझे मजा भी आता है बहुत, ऐसी नहीं कि एवं ही खा रही हूँ। ये वॉलनट्स, ये पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ मैं। क्रिस्पी भी लगता है, एक तो बीच बीच में ऐसा कुछ आता है खाने में, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप टिफिन में भी लेके जा सकते हो, अगर ऑफिस में या स्कूल में, कॉलेज में। सीड्स भी आपको मालूम है कि हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ये सनफ्लावर है, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स है। अब इसमें डालूंगी मैं ऑलिव ऑयल। तो मैं इतनी सारी चीजें डाल रही हूँ, जरूरी नहीं सारी चीजें आप डालो, जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो डाल दो, जो नहीं है वो नहीं डालो। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं नॉर्मल हनी यूज करूं या एक डेट हनी है वो यूज करूं। तो मैं सोच रही हूँ नॉर्मल हनी यूज करती हूँ, चलो। तो अब डालते हैं हनी। हाँ, क्या टेस्ट होगा आपको पता ही नहीं है। अब इसमें एक मेरा बहुत सीक्रेट, मतलब मेरा क्या है, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ वो शीतल ने मुझे सिखाया है, मेरी सिस्टर ने। तो अभी मैं सब बनाती हूँ क्योंकि उसकी शादी हो गई तो मैं ही बनाती हूँ अभी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बनाना चिप्स। तो ये बेक्ड बनाना चिप्स है, फ्राइड कोई भी मत यूज करो, लेकिन आप बेक्ड कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें बीच बीच में क्रिस्पी वो टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसे सैलेड पूरा बन जाए उसके बाद ही डालना, नहीं तो वो ऐसे नरम नरम सा हो जाएगा। इनफैक्ट आप जब खाने बैठोगे तब इसे ऊपर से डालना और फिर खाना। अभी मैं इसे खाती हूँ और उसके बाद में वो बालों का जो बताया वो लगाते हैं। एक मिनट दिखा देती हूँ आपको कैसा बना है, ऐसे क्रश करके। तो मैंने सैलेड खा लिया और मुझे अभी शांति मिली, क्योंकि सुबह से एक्चुअली में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने लंच बनाया और दूसरे बहुत काम किए, खुद के बहुत सारे काम किए, तो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे भूख लग गई थी। तो अब ठीक है, अब वो बनाती हूँ जो बालों के लिए बताया मैंने कि इंग्रेडिएंट क्या है, देखने लायक है वो इंग्रेडिएंट। तो वो है भिंडी। एक एक तो है भिंडी, तो आपने तो सुना ही होगा, वायरल है बहुत, लेकिन उसका रिजल्ट सही है या गलत है वो देखते हैं। तो इतनी भिंडी मैंने निकाली है। अब मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। इसे छोटा छोटा कट करेंगे, मतलब इसे तो वैसे भी बॉईल ही करना है, लेकिन सारे छोटे ही काट रहे हैं तो हम भी छोटे ही काटेंगे, फिर नहीं तो रिजल्ट अगर ना आए तो बोलेंगे कि आपने वैसा नहीं काटा था इसलिए रिजल्ट नहीं आया। तो सेम ही काटते हैं, ऐसा छोटा काट रही हूँ।
अभी मैंने ये बॉईल करने रख दिया है पानी। जैसे लगे थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें ये कट की हुई भिंडी डाल दो। राइस जो है वो बेटर ऑप्शन है, तो हम इसमें डालेंगे राइस। से जेल हो गया है वो, तो हो गया है अभी, ऐसा पूरा जेल हो गया है। सोच रही हूँ लगाऊं कि नहीं लगाऊं। और इसमें जो राइस है वो भी पक गया है पूरा। अब मैं इसे स्ट्रेन करके आती हूँ। वैसे तो मैं पहले सोच रही थी कि सिर्फ मैं ये लेडी फिंगर जो भिंडी है वही यूज करूँ, राइस भी नहीं यूज करूँ, क्योंकि राइस का रिजल्ट मुझे पता है। लेकिन फिर मैंने सोचा ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो बेटर होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा ये दोनों को साथ में यूज करती हूँ। में और कॉम्बिनेशंस थे, जैसे कि कॉर्नफ्लावर था, वो मुझे सही नहीं लगा, वो भी मैंने नहीं डाला। और क्योंकि देखो, और एक मेरा एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रह चुका है। मैंने बनाना लगाया था, बनाना का एक पैक लगाया था बालों में, उसे अच्छे से स्ट्रेन नहीं किया था मैंने, कि वो बनाना कच्चा था क्या था पता नहीं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे बालों में अटक गए थे। और मैंने इतना वॉश किया, फिर मैंने इतना कोम किया, फिर जाके वो निकला है। तो अभी एक्सपेरिमेंट करना तो मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, ये लगाने में मजा आ रहा है, लेकिन ज्यादा हो गया मजा। मैंने पूरे बालों में लगा लिया है। ये स्क्रंची लिया था मैंने कलर कलर में सेटिन के, वो लगा दिया। अब मैं इसे रखूंगी 1 आवर के लिए। कोई 2 आवर्स बोल रहा है, कोई हाफ एन आवर बोल रहा है, मैं रखूंगी 1 आवर के लिए। ये सब क्लीन करती हूँ, फिर वॉश करके मिलती हूँ। तो मेरा रिव्यू सुन लो और बाल देख लो, और उसके बाद में आप खुद ही डिसाइड करो कि ये वायरल पैक आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले मैं ये बोलूंगी कि जो मैंने सैलड बताया वो वीक में कम से कम 2 बार तो आप लोग ट्राई करो ही करो। मैं 10 दिखा रही हूँ और 2 बोल रही हूँ, लेकिन सीरियसली 2 बार ट्राई करो ही करो। वो जो स्किन और हेयर में रिजल्ट आएगा, मतलब वो आप खुद ही देख लेना। तो उससे पहले मैं अपने बाल दिखा देती हूँ, और नहीं, 1 मिनट, उससे पहले मैं रिव्यू बताती हूँ, फिर मैं बाल दिखाती हूँ कि बालों का क्या हुआ है। तो रिव्यू ये है कि जो वो लोग बोलते हैं कि ये सैलो लुक आता है उसका, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप वॉश करते हो, जब वॉश करी थी हेयर, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मास्क लगा हुआ है, एकदम रेशम की जैसे बाल लग रहे थे, एकदम स्मूथ लग रहे थे। और अब दिखाती हूँ मैं बाल। तो मास्क लगाने के बाद में मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं। ठीक है, तो मेरा रिव्यू ये है कि आपने देखा है कि मेरे हेयर बहुत ज्यादा थिक हैं, उसके बावजूद भी मेरे जो स्कैल्प है वो इतना ऑयली है कि मैक्सिमम 3 दिन में मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ता है, वरना बिल्कुल ऑयली ऑयली से बाल लगते हैं। तो मुझे ये ऑयली लग रहा है, और मुझे लगता है कि कल तक ही चलेगा। कल मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत दिन से हेयर वॉश नहीं किया है, ऐसे हो जाएगा स्कैल्प। तो मुझे लगता है जिनके बहुत ड्राई हेयर है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ड्राई हेयर नहीं है, ऑयली है, तो आप लोग एक बार तो ट्राई करके देखो, क्योंकि सबके अलग अलग बाल होते हैं, तो अलग अलग रिजल्ट आते हैं। और हेयर फॉल हेयर वॉश करते वक्त नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। और जैसे मैं बोलती हूँ कि अलग अलग चीजें खानी चाहिए, वैसे अलग अलग चीजें लगानी भी चाहिए, वैसा है। तो एक बार तो आप जरूर, ये मैंने क्या किया, एक बार तो तो एक बार तो आप जरूर ट्राई करो, और जो सैलड मैंने बताया वो तो पक्का ही ट्राई करो। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करो, तो मैं और व्लॉग्स अपलोड कर सकूं।